हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में एक कविता है एक तिनका, जिसके लेखक हैं हरि ओध जी, जिनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध। बच्चों, ये कविता एक छोटे से तिनके के बारे में आपको बताती है। वो ये बताती है कि भाई एक छोटा सा तिनका कितना कमाल हो सकता है, वो कितना परेशान भी कर सकता है, यानी कि कितने काम का भी हो सकता है। जैसे एक हाथी को अपने बल पे, अपनी ताकत पे घमंड होता है कि भाई उसके जैसा ताकतवर और कोई नहीं है। और बच्चों, उस इतने बड़े विशाल हाथी को एक छोटी सी चींटी भी परेशान कर सकती है, उसको मार देती है, उसको पागल बना देती है। तो ये कविता भी एक ऐसी ही कहानी को मान सकते हैं, या एक ऐसे ही विचारों के ऊपर बेस मानी जा सकती है, जिसमें एक व्यक्ति जो बड़ा ताकतवर है, घमंड है उसको अपने आप पे, अगर भाई मैं सबसे ताकतवर हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये उसके ऊपर लिखी गई है। तो बच्चों, इसमें कवि कहता है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन, जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो बच्चों, पहले पैराग्राफ को जब हम पढ़ते हैं तो इस पैराग्राफ में देखिए, एक आदमी जिसको एक झरोके में दिखाया गया है, वो जब अपनी छत पे खड़ा होता है तो बच्चों वो घमंड में है। अब भाई मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, घमंड का मतलब होता है बेटा अभिमान। तो वो कहता है कि भाई मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ऐंठा हुआ है। तो जब वो छत पे खड़ा होता है तो कहीं दूर से उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ, यानी कि बहुत छोटा सा तिनका, बहुत बारीक सा तिनका जब हवा में उड़ता हुआ उसकी आँख में पड़ता है तो वो आदमी बिल्कुल झल्ला उठता है, बिल्कुल खिंच जाता है। और वो क्या कहना चाहता है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। वो कहता है जब वो तिनका अचानक से उसकी आँख में पड़ा तो वह बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो बेटा, जब उसकी आंख में वो तिनका घुस जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, दर्द होता है। तो आसपास जब वो नीचे जाता है तो आसपास के लोगों ने, उसके परिवार वालों ने उसको जैसे कपड़े की एक मोट, जिसको हम गांठ बोल देते हैं सिंपल भाषा में, कपड़े को गोल मोल करके एक छोटी सी गांठ बना के उसको दे दी और उसको बोला कि भाई आप इस गांठ को अपनी आँख पे लगा लो ताकि वो दुखे नहीं। तो जब उसकी आंख में वो छोटा सा तिनका लगा तो उसकी जो ऐंठ थी, जो उसका घमंड था, जो उसको अपने आप पे ताकत का घमंड था कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, जब उसकी आंख में वो छोटा सा तिनका घुसा तो जो उसकी ऐंठन थी, जो उसकी अकड़ थी, जो उसका घमंड था, वो दबे पाँव भाग गई। यानी कि उसको उन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं रहा, वो बिल्कुल चुपचाप अपने दर्द को समझने में, उसको हटाने में, उसी की तरफ वो लगा रहा। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो बेटा, जब वो तिनका किसी ने उसको निकाल दिया, एक डब का मतलब क्या होता है, जब किसी कपड़े की हम पैनी नोक बना लेते हैं और उस पैनी नोक से जब हम आँख से वो तिनका निकाल देते हैं तो उसके लिए डब यूज़ किया गया है। जब किसी डब से निकल तिनका गया, यानी कि कपड़े की एक छोटी सी नोक से उस डब को जब हमने निकाल दिया, तब समझने का मतलब क्या है, जो उसमें ताकत थी, जो उसका घमंड उस टाइम उसको बोल रहा था तो बहुत ताकतवर है, तेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, तो उसकी समझ ने उसको ताने दिए, उसको उल्हाना दिया।
ऐंठता तू किस लिए। ऐंठना मतलब उसको किस बात का घमंड है। अब तेरे लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। जब इतना बड़ा भारी विशाल ताकतवर इतना बलशाली हाथी एक चींटी के द्वारा परेशान किया जा सकता है, उसकी मौत का कारण बन सकता है, तो तू तो छोटा सा एक आदमी है, तो तेरे लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जो हमारे पास ताकत है, हमारा बल है, वो किसी काम का नहीं है, उसको किसी दूसरे गरीब पे ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने कभी भी बल पे, ताकत पे, पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। बेटा अगर आपको कविता अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको अगर कोई भी चैप्टर 1 to 10 किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको समझना है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की।